पहला सवाल ये किया गया है, ज़कात किन पर वाजिब है। जाहिर सी बात है, ये सबसे पहले मालूमात होने ज़रूरी हैं। ज़कात मालिके निसाब पर, आकिल बालिग मालिके निसाब हो। मालिके निसाब किसे कहते हैं? मालिके निसाब जो है, शरीयत ने एक लिमिट मुकर्रर की है माल में। सोना, चांदी, माल, पैसे, इतने लिमिट का जिसके पास माल होगा उसको मालिके निसाब कहते हैं। वो लिमिट क्या है? सोने में 7.5 तोला, चांदी में 52.5 तोला, और पैसों में इनमें से कोई एक की कीमत, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत का भी अगर कोई मालिक है, जैसे आज मार्केट में 52.5 तोला चांदी की कीमत, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, जो रेट चल रहा होगा रोज़ अलग अलग होता है। 25,000 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 25,000 कीमत है उसके पास, 52.5 तोला चांदी की कीमत है। सेविंग, इनकम की बात नहीं है, सेविंग बची हुई है, और उस पर साल गुजर गया तो वो मालिके निसाब हुआ, उस पर ज़कात वाजिब। अस्सलाम वालेकुम प्यारे नाजरीन, मैं आपका भाई मोहम्मद इफरान आज मुफ्ती सलमान अजरी साहब का एक और दिलचस्प बयान लेकर हाजिर आया हूं। इस बयान को सुनाने का बस एक ही मकसद है, रमज़ान में ज़कात किन लोगों को देना चाहिए, आज मुकम्मल इस वीडियो में सुनेंगे दोस्तों, मुफ्ती सलमान अजरी साहब की जुबानी। तो आपसे गुजारिश है दोस्तों, इस वीडियो को मुकम्मल एंड तक देखें और इस वीडियो को देखकर ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल भी करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। तो अब आप सबका टाइम न लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। उनके जवाबात पेश करने की कोशिश कर रहा हूँ। आज का ये टॉपिक था ज़कात के मुतालिक। तो पहला सवाल ये किया गया है, ज़कात किन पर वाजिब है। जाहिर सी बात है, ये सबसे पहले मालूमात होने ज़रूरी हैं। ज़कात मालिके निसाब पर, आकिल बालिग मालिके निसाब हो। मालिके निसाब किसे कहते हैं? मालिके निसाब जो है, शरीयत ने एक लिमिट मुकर्रर की है माल में। सोना, चांदी, माल, पैसे, इतने लिमिट का जिसके पास माल होगा उसको मालिके निसाब कहते हैं। वो लिमिट क्या है? सोने में 7.5 तोला, चांदी में 52.5 तोला, और पैसों में इनमें से कोई एक की कीमत, यानी 52.5 तोला चांदी की कीमत का भी अगर कोई मालिक है, जैसे आज मार्केट में 52.5 तोला चांदी की कीमत, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता सकता, जो रेट चल रहा होगा रोज़ अलग अलग होता है। 25,000 अगर फॉर एग्ज़ाम्पल, तो 25,000 कीमत है उसके पास, 52.5 तोला चांदी की कीमत है। सेविंग, इनकम की बात नहीं है, सेविंग बची हुई है, और उस पर साल गुजर गया तो वो मालिके निसाब हुआ, उस पर ज़कात वाजिब हो गई। बात समझ में आ गई? अब कुछ लोग यहाँ पर कंफ्यूजन के शिकार हैं कि किसी ने कहा कि मेरे पास 5 तोले सोना है, 7.5 तो नहीं है, 2 तोले चांदी है, 52.5 तोला भी नहीं। मेरे अजीजों, यहाँ पर अगर ऐसी सिचुएशन है तो दोनों निसाबों को मिला करके देखा जाएगा। जैसे 2 तोला सोना और 2 तोला चांदी को मिलाने पर 52.5 तोला चांदी आ सकती है कि नहीं आ सकती? 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाएगी। अगर कोई एक भी निसाब पूरा हो गया तो मालिके निसाब है। ज़रूरी नहीं कि 7.5 तोला सोना होना चाहिए। हाँ, ये कब? जब उसके पास पैसा भी नहीं, चांदी भी नहीं, खाली सोना है, तो देखा जाएगा। जब तक 7.5 तोला नहीं होता तब तक वो मालिके निसाब नहीं है। ये शरीयत की छूट है। ओनली सिर्फ सोना है, गोल्ड है, बाकी उसके साथ दूसरा निसाब का कुछ भी नहीं है, यानी माल भी नहीं, पैसा भी नहीं है और चांदी भी नहीं है। तो कब तक मालिके निसाब नहीं होगा ये? जब तक 7.5 तोला ना हो। लेकिन दूसरे भी हैं इसके साथ, यानी चांदी और पैसे, तो फिर तीनों को मिला करके किसी एक निसाब के बराबर हो जाता है तो मालिके निसाब होगा। इसी तरह सोना बिल्कुल नहीं है, पैसा भी नहीं है, लेकिन सिर्फ चांदी है उसके पास। चांदी अगर उसके पास 50 तोले भी है तब भी वो मालिके निसाब नहीं हुआ। क्यों? ओनली चांदी है उसके पास। कब मालिके निसाब बनेगा ये? 52.5 तोला चांदी। इस चीज को समझ रहे हैं ना? बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हैं कि हमारे पास 10 तोला चांदी भी है, 5 तोला सोना भी है, दोनों भी निसाब को नहीं पहुंचे हैं। यानी 7.5 तोला ये नहीं है और 52.5 तोला ये नहीं, ऐसा नहीं है।
अगर 2-3 निसाब की चीज़ें एक साथ आपके पास हैं तो सबको मिला करके अगर 52.5 तोला चांदी की कीमत हो जाती है तो आप मालिक निसाब हो गए। आप पर ज़कात फ़र्ज़ है और आपको ज़कात नहीं दी जा सकती। किसी ने अगर ऐसे शख्स को ज़कात दिया तो उसकी ज़कात अदा भी नहीं हुई। क्या ज़कात के पैसों से राशन दे सकते हैं या पैसे ही देना ज़रूरी है? बिल्कुल, जिस मुस्तहिक को यानी जिसको ज़कात देना ज़रूरी है वो 8 किस्म के लोगों का जिक्र कुरान पाक में आया है, जिसमें से आज 5 लोग पाए जाते हैं। आयत है, अल्लाह ताला ने फरमाया इन्नमस सदक़ातु लिल फ़ुक़रा वल मसाकीन वल आमिलीन अलैहा वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम व फ़िर रिक़ाबि वल गारिमीन फ़ी सबीलिल्लाहि व इब्निस सबील। अल्लाह ताला ने फरमाया सदक़ात वाजिबा यानी ज़कात फ़कीरों को दिया जाएगा। फ़कीर का मतलब वो नहीं है जो ढोल बजाते हुए घूमते हैं। फ़कीर, शरई फ़कीर किसको कहते हैं उसकी एक डेफिनेशन है, जिसके पास निसाब के बराबर पैसे नहीं हैं। यानी जो निसाब अभी मैंने बताया ना, जो लिमिट शरीयत ने मालिक निसाब होने की बताया, उस लिमिट के बराबर उसके पास पैसे नहीं है तो वो शरीयत में फ़कीर है। उससे भी कम दर्जे का यानी खाने पीने की भी उसके पास दिक्कतें हैं, वो मिस्कीन है। फ़कीर को दिया जाएगा, मिस्कीन को। और आमिल जो है वो बादशाह की तरफ से वसूल करने के लिए आते थे, लेकिन अब वो नहीं है, उनका भी जिक्र इस आयत में है, वो नहीं है। वल मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, पहले ऐसा था कि कुफ़ार व मुशरिकीन को भी उनका दिल रखने के लिए, इस्लाम की तरफ रग़बत उनको बढ़ाने के लिए ज़कात दी जाती थी, लेकिन वो हुक्म अब ख़त्म हो गया, मनसूख हो गया, ये भी इस आयत से निकल गए। वो फिर रिक़ाब, और गर्दन आज़ाद करने के लिए, यानी कोई ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ा हुआ है, आप ज़कात का माल दे करके उस ग़ुलाम को आज़ाद करा सकते थे, लेकिन अब ग़ुलामी का दौर भी नहीं है। ये 3 तो इसमें से निकल गए। पहले 2 मैंने बताया, फ़कीर, मिस्कीन, वो हैं। अब आगे सुनिए, वल गारिमीन, अब यहाँ आयत में है जो कर्ज में डूबा हुआ आदमी है उसको भी ज़कात दे सकते हो आप। यानी वो मालिक निसाब नहीं है और लोगों के कर्ज लिया हुआ है और परेशान हाल है, तो उसको ज़कात दो ताकि वो कर्ज के बोझ से निकल जाए। फ़ी सबीलिल्लाह, इसका मतलब है अल्लाह के रास्ते में जो हैं, जैसे इल्म दीन हासिल करने वाला ये अल्लाह के रास्ते में, जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह जो कर रहा है वो अल्लाह के रास्ते में है। तो जो अल्लाह की राह में निकले हुए हैं उनको भी ज़कात दे सकते हैं। जैसे हम मदारिस को देते हैं, मदरसों में जो तलबा हैं वो अल्लाह की राह में हैं, इसलिए उनके लिए ज़कात है। वबनी सबील, और मुसाफिर को, मुसाफिर जो है रास्ते में है, अगरचे वो अपने घर पर पैसे वाला होगा, मालिक निसाब होगा, लेकिन सफ़र में उसके पास पैसे नहीं हैं तो उसको भी ज़कात के पैसे आप दे सकते हैं। 5 तो मैंने बताया, फ़कीर, मिस्कीन, कर्ज वाले को, और अल्लाह की राह में जो है उसको, और मुसाफिर।